मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। नमस्कार दोस्तों, डिबेट के दौरान एबीपी के एंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वजह है कि लोगों को आप साथ नहीं रख पा रहे हैं या फिर लोगों को आप पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए आपकी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर बड़े ही मजाकिया अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने कहा, एबीपी न्यूज को जितने लोग छोड़कर गए हैं उससे तो कम ही हमारी पार्टी को छोड़कर गए होंगे। देखे वीडियो में। चलिए, आपको कौन पसंद है? अमित शाह ज्यादा पसंद है, राहुल गांधी? मेरे को किस लिए पसंद है? शादी थोड़ी करनी है किसी से। जिससे काम पड़ेगा इन दिल्ली वालों के लिए, उसी के पास चला जाऊंगा। अपने दिल्ली वालों के लिए किसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, काम करा के ले आऊंगा आपका सबका। एक वक्त ऐसा था जब मोदी जी के नाम से आपका हर भाषण, हर संबोधन, हर वाक्य शुरू होता था। बहुत दिन से आपने उनका नाम ही नहीं लिया। जैसे तीनों काले कानून आए, हमने कहा कि काले कानून गलत हैं। मैंने तो बोला विधानसभा में, अभी आपने जिक्र किया कि आपने कहा कि इनकी क्या गत बना दी। मैंने बोला, आपने कहा सीनियर लीडर्स ने गत बना दिया, आपने किसी का नाम नहीं लिया। आपने कहा मुझे अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहूँ कि मोदी जी ने गत, अगली बार बोल देंगे। अगर आप चाहती हैं तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे जरूर। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. पेट्रोल पे जो वैट है वो कम कर दीजिए। करेंगे, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। बड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, आपको तो 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेना चाहिए। आप हम जो भी करते हैं ठोस करते हैं, तो जो भी करेंगे, जब भी करेंगे ठोस करेंगे। गंदी पॉलिटिक्स नहीं करते कि 50 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर दिया। ये काम हम लोग नहीं करते। ने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। केजरीवाल ने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, केजरीवाल ने कहा मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा। आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं। बिल्कुल नहीं आए। ये मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, केंद्र के पास भीख मांगने। अरे केंद्र का पैसा तो हमारा ही पैसा है। केंद्र का पैसा किसी के पिताजी का पैसा, बिल्कुल एक मिनट, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है केंद्र का पैसा। हम ही तो टैक्स देते हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर से, दिल्ली से 1,80,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली वाले। अब केंद्र का ये तो बीजेपी का पैसा है, ये तो हमारा पैसा है। अरे आपका पैसा कहां से हो गया? दिल्ली वालों का पैसा है यार। कैसे कह सकते हो? ये तो लोगों का पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है। हम मांगेंगे, केंद्र से भी मांगेंगे, इससे भी मांगेंगे, उससे भी मांगेंगे, सबसे मांगेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। घर नहीं लेके जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने केस कर दिया मेरे ऊपर। हाईकोर्ट में जाके कहते हैं जी केजरीवाल गारंटी दे रहा है, तो जज बोला जी अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? बोला अच्छी बात कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? तुम भी गारंटी दो। तुम गारंटी क्यों नहीं देते? तुम तो झूठे वादे करते हो। हर चुनाव के पहले आके कुछ ऊल जलूल बक जाते हो और फिर चुनाव के बाद शक्ल नहीं दिखाते। तो छोटा सा मुंह लेके वापस आ गए हाईकोर्ट से। क्या वजह है? क्या आप लोगों को साथ नहीं रख पा रहे हैं या उन लोगों को आप पे भरोसा नहीं रहा इसलिए चले जाते हैं? ये सवाल मेरा आपसे पूछना इसलिए भी बनता है क्योंकि जब आपने राजनीति की शुरू, उसके बाद से लेकर अब तक आपके बहुत सारे साथी आपके साथ नहीं हैं। तो पंजाब और आपकी राजनीति की शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल बनता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल देखिए, एबीपी न्यूज जितने लोग जितने छोड़ के गए होंगे उससे कम ही छोड़ के गए हमारे यहाँ। के बाद वो मुख्यमंत्री तो है ही है, तो वो प्रधानमंत्री भी बने और ऐसे बेटे सबको मिले जैसे अपनी माता को आप जैसे बेटे मिले हैं, जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। उन कामों पे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। केजरीवाल जिंदाबाद। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।